सर, आपके माध्यम से जो उत्तर मिला है उस उत्तर में आदरणीय मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है कि महाराष्ट्र के लिए 68,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी और अहमदनगर कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उसमें 3 से 60 किलोमीटर रास्ते और 2,500 करोड़ का अपने सैंक्शन कर लिया है। इसके मैं आपसे धन्यवाद तो दूंगा, लेकिन आपका काम पूरे देश में, महाराष्ट्र में तो आपने पहले काम किया है, इसके लिए मैं तो आपको भी सलाम करता हूँ, देश भी सलाम आपको करता हूँ। और आपके उत्तर के विवरण में जो आपको पता है, आप भी बाबा के भक्त हैं, साईं भक्त हैं, उस कॉन्स्टिट्यूंसी शिरडी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वहाँ से आपका समय खत्म हो जाएगा, जल्दी पूछ लें आप, 12 बजने वाली है। सर, जो उस रास्ते से जितने लोग आते हैं वो पूरे हिंदुस्तान से अनेक लोग आते हैं, राज्यों से लोग आते हैं, यही रास्ते से आते हैं। सावलीवीर तो अहिल्यानगर 12 साल से ये रास्ता इतना खराब हो रहा है कि आने वाला हर एक भक्त गाली दे के चला जाता है। अनेक एक्सीडेंट भी इसके ऊपर हुए हैं। आप माननीय सदस्य सवाल पूछ लें, नहीं तो समय खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं आपको आग्रह कर रहा हूं। सर, ये रास्ता जल्दी से जल्दी हो, ओके, ये मेरी विनती है। माननीय मंत्री जी। सर, सम्मान्य सदस्य जो कह रहे हैं वो वस्तुस्थिति है, पर ये मालूम नहीं क्या हुआ, 3 बार टेंडर निकला, 3 कॉन्ट्रैक्टर भाग गए, एक की बैंक गारंटी जो है वो फ्रॉड निकली, और एक अभी कल जब आया तो 2 ही कॉन्ट्रैक्टर ने भरा, और उसमें फिर सवाल पूछा अधिकारियों ने मुझे, तो वो भी कैंसिल करने का मैंने आदेश दिया। अब ये 15 दिन का शॉर्टेस्ट टेंडर निकालेंगे, और ये करीब 2,500 करोड़ का प्रोजेक्ट है, और शिरडी में लोग आते हैं, मुझे भी बड़ा संकोच होता है, दुख होता है, और ये अभी जल्दी ही 1-2 महीने के अंदर इसका अच्छा काम करेंगे। अब ये नया टेंडर अब निकल रहा है, तो वहाँ के जो सांसद है उन्होंने भी मांग की थी कि इसको कंक्रीट का बनाए, क्योंकि वहाँ की सिचुएशन ख़राब है, पर उसका अध्ययन करके मैं जल्द से जल्द एक काम शुरू करूँगा। तब तक रोड बहुत ख़राब स्थिति में है, उसको मेंटेनेंस करके वो राइडेबल रहेगा, ऐसा जरूर कोशिश करें। सर, सप्लीमेंट्री सर। हाँ, सप्लीमेंट्री सर, इसके बारे में मेरा जो दूसरा एक प्रस्ताव है आपके, मैंने उसका आपको निवेदन भी दिया है। शाहपुर टू गेवराई, ये अनेक जिले और हमारे महाराष्ट्र के लिए इतना इम्पोर्टेंट है, वो आप जल्दी से जल्दी सैंक्शन करें। दूसरा, मैं आपको एक सुझाव तो नहीं दे रहा हूँ, लेकिन बता रहा हूँ कि जो रास्ते बिकॉज ऑफ टेंडर की जो न्यूनतमता 40% 50% तक जाते हैं, ये इसके रोकने के लिए कुछ ऐसा एक प्रस्ताव आप बनाए। दूसरा, मैं एक जिम्मेदार, इसको जो रास्ते बनाते हैं ठेकेदार और जो इंजीनियर होते हैं, उसको उनके ऊपर निश्चित रूप से जवाबदारी रखनी चाहिए, उसके लिए कुछ नया लॉ बनाना चाहिए। ये मेरी एक विनती रहेगी। सम्मान्य स्पीकर महोदय, ये सच्चाई है कि हमने बीच में बड़े बड़े लोग ही कॉन्ट्रैक्ट लेते थे, तो टेक्निकल और फाइनेंशियल जो क्राइटेरिया था उसको हमने डाइल्यूट किया ताकि और लोग कॉन्ट्रैक्टर बने, पर ये लोगों को ये हमने जो दिया इसका गलत इफेक्ट आया। 40% बिलो, 38% बिलो, 42% बिलो, अभी तो 50% बिलो। अब ऐसा है कि जो टेंडर बिलो भरता है उसको देना पड़ता है। तो अभी हमने ये टेक्निकल और फाइनेंशियल नॉर्म्स जो थे वो एक तरफ इतने लिबरल किए थे, अब उसको हम फिर बीच में आकर थोड़ा कड़क कर रहे हैं ताकि इस प्रकार से क्वालिटी काम हो और इस प्रकार से जो लोग हैं उनके काम के बारे में कॉन्ट्रैक्टर भी अच्छे डेवलप हो। तो थोड़ा बीच में हुआ है, ये अच्छे भाव से हमने किया था। दुर्भाग्य से जो छोटे लोग जो है ने, मैंने मजाक में कहा कि जो गधे थे उनको हम लोग घोड़ा बना दिया, तो उसके परिणाम भुगत रहे हैं। तो अभी फिर से घोड़े ही बनाएंगे, अब उसको दुरुस्त करेंगे। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।